आज नगर निगम धमतरी का बजट सत्र था। जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि बजट सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है, हुआ भी वैसा ही। आज विपक्ष ने अपने सवालों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। इस चक्कर में बजट पेश नहीं हो पाया। जी हाँ, आपने सही सुना, बजट पेश नहीं हो पाया। आज पहली बार ऐसा हुआ है जब महापौर वॉकआउट कर गए। उन्होंने सभापति से रिक्वेस्ट की, उनसे निवेदन किया कि मैं ये बजट 15 दिन बाद पेश करूँगा। अब यदि हम इस हंगामे की जड़ तक जाएं तो पता चलेगा कि विपक्ष का कहना है कि हमारे सवालों का जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं था। और इससे भी बड़ा जो आरोप विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष पर लगाया जा रहा है वो ये कि आज सत्ता पक्ष के पास सदन में बहुमत नहीं था, जिसकी वजह से बजट पेश नहीं किया गया। वहीं सत्ता पक्ष का, महापौर का ये कहना है कि इतने हंगामे के बीच मैं बजट कैसे पेश करता। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्ता पक्ष के पास, महापौर के पास आज हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। यदि हम बात ऑडिटोरियम की करें तो इनके पास जवाब नहीं है। यदि हम बात प्रधानमंत्री आवास योजना की करें तो इनके पास जवाब नहीं है। यदि हम बात धमतरी के विकास की करें तो इनके पास जवाब नहीं है। और यही कारण है कि आज महापौर सदन से वॉकआउट कर गए। दूसरी ओर महापौर का ये कहना है कि सबसे पहले विपक्ष को सदन की गरिमा मेंटेन करना पड़ेगी, इसके बाद ही मैं बजट पेश कर पाऊंगा। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के बीच कहा कि विपक्ष को सदन की गरिमा कैसे रखी जाए इसका पाठ पढ़ना होगा। उनका आरोप था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल हंगामा करने के मौके ढूंढता रहता है और हंगामे से विकास नहीं होता। इस तरह यह एक प्रश्न चिन्ह छोड़कर आज महापौर सदन छोड़कर गए हैं और आज से ठीक 15 दिन बाद फिर से बजट पेश करने की बात की जा रही है। टॉप भारत न्यूज़ के लिए आज आगामी दिन, आज की जो बैठक है वह स्थगित की जाती है और आगामी तारीख 17/4/2023 सबका जवाब दिए और आने वाले समय में भी जवाब देंगे। अभी और प्रश्न आता है उसका भी जवाब देंगे। लेकिन आप लोग शहर में ये दिखाना चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। हम तो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। यही हालत है, पूरा शहर देख रहे हैं, पूरा शहर देख रहे हैं। आप लोग ना तो मेरा जवाब, इसके प्रस्ताव है 1,90,000 का मरम्मत कार्य करा सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे एक मकान बन रही है, जहाँ पे वो संदेह करता है, क्या जानना चाहता हूँ। आज बजट पेश किया गया था, 23-24 का बजट पेश किया गया था और कैसे निष्क्रियता दिखाते हुए महापौर जी सदन छोड़ के चले गए और अनुशासनहीनता की जाती है, व्यक्तिगत टिप्पणी की जाती है इनके पार्षदों के द्वारा। और जो बजट इससे पूर्व में पेश किया गया था 21-22 में, 22-23 में और जो 23-24 में कॉपी पेस्ट हुई गए और आज सदन छोड़ के महापौर जी चले जाते हैं। क्यों बजट पेश नहीं किया जाता, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं है और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इनके द्वारा जो 22-23 में बजट पेश किया गया था, बहुमंजिला इमारत, ऑडिटोरियम, बालक चौक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सरोवर अन्य प्रकार की 56 घोषणाएं की गई थी। एक भी घोषणा आज तक पूरा नहीं किया गया। इनके द्वारा एक भी माइलस्टोन वाला काम महापौर जी बताएं। महापौर का कहना है 15 दिन बाद बजट पेश होगा। क्यों 15 दिन बाद बजट पेश होगा? बजट तो आज पेश किया जाना था। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इनके पास बहुमत नहीं थी, डर इनको सता रहा था और यह सदन छोड़ के गए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता। क्या बात, मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं, आप सभी ने आज देखा है और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पार्षद साथियों ने आदरणीय सभापति जी से निवेदन किया था कि सदन में गरिमा बना के रखा जाए, लेकिन
ये पार्षद लोग कोई बात को समझते नहीं है। पूरा शहर देखता है, पूरा शहर जानना चाहता है कि हमारे से क्या सवाल किया जा रहा है और हम उनका क्या जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये केवल और केवल हल्ला गुल्ला करके, विशेष करके कैमरे में सामने आने के लिए इस प्रकार से सदन की गरिमा को तार तार करते हैं। महापौर जब बजट प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ है, महापौर का बजट सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे माहौल में हम कैसे बजट प्रस्तुत करें। तो मैं महापौर सभापति जी से निवेदन किया हूँ, और इसके पहले हमारे पार्षद लोग भी निवेदन किए हैं। फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ सभापति जी महोदय से, आपके माध्यम से, कि पहले सदन की गरिमा को बना के रखा जाए। कम से कम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, बोलने दिया जाए। महापौर अगर बोल नहीं पाएगा तो बजट कैसे प्रस्तुत होगा। तो केवल हल्ला करने से शहर का विकास नहीं होगा। आप सवाल करिए, हम सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम कभी पीछे नहीं हटते सवाल का जवाब देने के लिए। लेकिन ये लोग हल्ला गुल्ला करके, इनके पास मुद्दा नहीं है, इस हल्ला गुल्ला के बहाने पीछे हटते हैं, भागते हैं। आपने पिछले 2 मीटिंग में देखा होगा कि ये हल्ला गुल्ला करके मीटिंग से भाग गए। तो ये खाली बहाना ढूंढते हैं भागने का, सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं रहे, सुनने के लिए तैयार नहीं रहे। तो आज मुझे बहुत पीड़ा हुई है, और मैं इसी पीड़ा की वजह से आज मैं सभापति जी से निवेदन किया हूं कि पहले इनको गरिमा का पाठ पढ़ाया जाए, उसके बाद में 15 दिन बाद बजट को प्रस्तुत करूँ। अभी बजट पेश नहीं होगा, बजट पेश नहीं होगा, सीधा 15 दिन बाद। जी जी। ये जनहित इसमें नुकसान हुआ, जनहित का पक्ष विपक्ष के बाद इनको भी समझ में आएगा ना, जब मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ तो उनको भी समझ में आएगा कि इस प्रकार से हल्ला गुल्ला करने से, खाली हल्ला गुल्ला करने से, कैमरे के सामने आने से कोई शहर का विकास नहीं होगा। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं हर चीज का जवाब देने के लिए। जी धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। नहीं हुआ ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, महापौर का एक आदत हो गया है उलूल सुलूल बात करने का। आज सदन के अंदर में आप वहाँ का जो रजिस्टर है जिसमें पार्षदों एंट्री होती है, दस्तखत करते हैं कि कितने पार्षद आए थे, उनके सत्ता पक्ष के 4 पार्षद आज वहाँ नहीं पहुँचे थे, और महापौर दूसरों के ऊपर आरोप कर रहे हैं, जबकि आज ये पूरी तरह से अपना विश्वास खो चुके हैं। सदन में जब सदन में सभापति महोदय ने बजट पढ़ने के लिए महापौर को बुलाया, महापौर वहाँ बजट पढ़ने के लिए खड़े हुए, और जब देखा कि मेरा इसमें पूरी पराजय दिख रही है तो वो छोड़ के भागे, हल्ला कर रहे करके। सदन में तो निरंतर हम तो हमारी बात रखते हैं। हल्ला तो उस समय जब वो माइक पकड़े तो वहां तो कोई हल्ला ही नहीं हुआ। आपके कैमरा बताएगा, हम क्या बताएंगे। वो सदन में अपनी मर्यादा पूरी तरह तार तार कर चुका है। अब दमतरीक जनता के सामने वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इतना स्थिति उसका खराब हो गया, उसके पार्षद नहीं है, उसके साथ उसका विश्वास ही खो दिया उन्होंने। और आरोप करने से कुछ नहीं होने वाला है। महापौर को जवाब देना पड़ेगा और इस्तीफा देना पड़ेगा। बजट एकर से पेश नहीं करे है, वो बीजेपी के पार्षद ऊपर आरोप लगाते, वो गलत बात है। महापौर के पार्षद 5 या 4 पार्षद गायब है, तो बजट पेश कैसे कर सकते। ओकर बाद जब महापौर वहां से भाग के निकली तो सभापति ओला 3 आवाज लगा है। 3 आवाज में आना चाहिए महापौर को बजट पेश करने में, लेकिन महापौर तो डर में भाग गए। काबर ओकर तो पार्षदे नहीं है, तो कहाँ से बजट पेश करे। झूठ बोलते और झूठ बोल के अपन पार्टी ला सही दिखावर चाहते, लेकिन महापौर सही नहीं है, महापौर गलत है। महापौर भ्रष्टाचार करे है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमार पूरा धमतरी थू थू करत है। एकर नाम से महापौर अब नजर मिला नहीं सके धमतरी शहर में। कहीं जो पद के दुरुपयोग कर अपन पद है 135-136 साल में पहली बार आए कांग्रेस, ओकर बाद भी 3 साल में बजट पेश नहीं कर सकी भग गए महापौर। एकर से औ कालेबे मैं पूरा धमतरी वासी ला धन्यवाद देता हूँ। ऐसे महापौर कभी जीवन में महापौर नहीं बनाना चाहिए कांग्रेस के। उस पर फिर से यथावत वही एजेंडे रहेंगे और महापौर जी बजट प्रस्तुत करेंगे और एजेंडे पर चर्चा होगी। कारण क्या पेश नहीं हुआ? महापौर जी ने बोला कि आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे। सब तैयारी की थी तो फिर बैठक क्यों होती है? इसके बारे में वही बता सकते हैं। आपके अभी जो आप निर्णय लिए उससे पहले ही महापौर जो है वो मीडिया से रूबरू हो चुके हैं, उन्होंने पहले ही किसी तय कर दी, तो क्या मानना है महापौर के हिसाब से पूरा बजट नहीं, महापौर जी के हिसाब से बजट से सदन तो सभापति जी को चलाना रहता है और मैं जो घोषणा करूंगा वही ऑथेंटिक है। 17/4/2023 को 11 बजे सभा कक्ष में बैठक की जाएगी।